फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स आज घटना चक्र की हम नेक्स्ट सीरीज़ विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियो में कि 64 से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पहले ही डाल दिए हैं। अब आज से हम विलियम शेक्सपियर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एट द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? आंसर वीनस एंड एडोनिस। व्हाट इज द आंसर? वीनस एंड Adonis. Venus and Adonis has been called the first year of my invention by Shakespeare. Shakespeare in his dedication of Venus and Adonis describes the work as the first year of my invention. The next question is, the characters Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's plays. Which play? Hamlet. You all know about it. These are the very easy questions, but these are the questions which are very compulsory for your upcoming exams. ये 2021 TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The characters Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play Hamlet. Ophelia was the beloved of Hamlet and Gertrude was the mother of Hamlet. The roles are in Hamlet similar. In a play dominated by men, these two women are at the heart of Hamlet because their actions and words ignite Hamlet and help him avenge his father. कि ये दो औरतें होती हैं जो जिम्मेदार होती है किसके लिए, कि हेमलेट जो है वो अपने पिता के मर्डर का जो एवेंज लेता है, बदला लेता है, वो इनकी वजह से लेता है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड? कि जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था ड्रामा का, कब आया था? 1623 में ये फर्स्ट फोलियो आया था। तो इसमें से शेक्सपियर के कौन से ड्रामा को ओमिट कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था? तो ये आंसर है पेरिक्लीस। पेरिक्लीस जो है ये आपका फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स इसका। First published edition of collected play of William Shakespeare was the first folio 1623. Its original title was Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. The first folio is the major source today for text of Shakespeare's plays. Shakespeare's first play to be published, Titus Andronicus in 1594. याद रखिएगा कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्ले जो कि पब्लिश हुआ है वो कौन सा है? टाइटस एंड्रोनिकस इन 1594. Was printed by a notorious pirate, John Danter. Before the first folio was published in 1623, 18 of Shakespeare's plays were printed. कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो 1623 में आने के पहले ही इनके 18 प्ले को पहले ही प्रिंट कर दिया गया था। शेक्सपियर died in 1616 and the first folio was published after his death in 1623. To publish the first folio, a group of 5 men was formed. एक कमेटी बनाई गई थी 5 लोगों की, इसके हेड कौन थे? एडवर्ड ब्लाउंट एंड विलियम जगार्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द टू एक्टर्स प्रिपेयर्ड अ डेडिकेशन एंड फॉरवर्ड टू द फर्स्ट फोलियो। द फर्स्ट फोलियो वाज कंटेन 36 प्ले। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्ले को आउट कर दिया गया था? पेरिकल्स एंड द टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल किंग्समैन के बारे में आप जानते होंगे कि इसको विलियम शेक्सपियर के साथ आप बताइएगा किसी और ने भी मिल करके, नाम है उनका फ्लेचर। तो विलियम शेक्सपियर और फ्लेचर का ये कंबाइन दोनों ने मिल करके इस प्ले को राइट किया था, द टू नोबल किंग्स मैन। और एक खास बात इसके बारे में क्या है कि जो द टू नोबल किंग्स मैन है ये कहाँ से इंस्पायर था? इसको इंस्पिरेशन मिली थी जेफरी चौसर की जो टेल है एक, द नाइट्स टेल, वहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिली थी। विलियम शेक्सपियर ने वहाँ से इंस्पायर होकर के इस प्ले को लिखा हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? देखिए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, हैमलेट, कोरियोलानस। तो इसमें जो हैमलेट है वो इनके रोमन प्लेज में नहीं आता है। देखिए इनके 4 रोमन प्लेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलानस, जूलियस सीजर एंड टाइटस एंड्रोनिकस। ये इनके 4 रोमन प्लेज हैं। ये इनके 4 रोमन प्लेज हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
Next question is, which of the following authors has written the lines to wit, to a merry note, Ble, Grizzy, John Donne, kill the poet, kill the poet? The answer is William Shakespeare. Next question, which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and so decided signs of immaturity? The answer is Venus and Adonis. Important 6-line stanza, and it contains a stanza consisting of an iambic pentameter, quatrain and a couplet. Quatrain जिसमें आपको पता है 4 lines and a couplet जिसमें पता है 2 lines. तो ये 6-line stanza है. राइमिंग स्कीम इसकी है ABA BB CC. The next question is, the character Beatrice and Benedict appear in Shakespeare's play. Which play? Much Ado About Nothing. एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स. कैरेक्टर्स Beatrice and Benedict appear in William Shakespeare's play Much Ado About Nothing. Beatrice is the niece of Leonardo, a wealthy governor of Messina. Leonardo कौन रहता है? ये मेसिना का एक wealthy governor रहता है. And thou she is a close friend with her cousin Hero. Hero ये एक लड़की का नाम है, ये लियोनार्डो की डॉटर है. तो the two could not be less alike. Whereas Hero is polite, quiet, respectful and gentle, Beatrice is feisty, cynical, witty and sharp. Beatrice keeps up a merry war of wits with Benedict, a lord and soldier from Padua. Benedict कौन रहता है? ये पादुआ का एक लॉर्ड और सोल्जर रहता है. Beatrice is a pleasant, spirited lady with a sharp tongue. She is generous and loving, but like Benedict, continually mocks other people with elaborately told jokes and puns. She wages a war of wits against Benedict and often wins the battle. At the outset of the play, she appears content never to marry Benedict, an aristocratic soldier who had recently been fighting under Don Pedro and a friend of Don Pedro. कौन रहता है बेनेडिक्ट? एक सोल्जर रहता है जो कि डॉन पेड्रो के तरफ से लड़ाई कर रहा होता है. एंड फ्रेंड ऑफ डॉन पेड्रो, ये डॉन पेड्रो का फ्रेंड भी रहता है. एंड क्लाडियो का. बेनेडिक्ट इज वेरी विटी, ऑलवेज मेकिंग जोक्स एंड पन्स. ही कैरीज ऑन ए मेरी वॉर ऑफ बिट्स विथ Beatrice, but at the beginning of the play he swears he will never fall in love or marry. The next question is, who called Shakespeare John's factotum? Very important question friends, ये very important है. तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन. आपको पता है कि रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर पे बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे क्रिटिसिज्म उनका किया हुआ है. तो इसलिए रॉबर्ट ग्रीन के जितने भी क्रिटिसिज्म है विलियम शेक्सपियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जॉन फैक्टम ये कमेंट किया था रॉबर्ट ग्रीन ने. और रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को क्या कहा था? अप स्टार्ट क्रो कहा था. क्या कहा था? अप स्टार्ट क्रो कहा था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Shakespeare's play Love's Labour's Lost is a good example of what? The comedy of ideas, the comedy of manners, problem play और romantic comedy. तो क्या हो जाएगा ये? Comedy of manners. The next question is, which of the following authors has written the lines, for fear of which hear this line thou is umbrella, ere you were born was beauty summer dead. तो आंसर क्या होगा इसका? विलियम शेक्सपियर. याद रखिएगा ये लाइंस जो हैं विलियम शेक्सपियर ने रिटन द एबव लाइंस. दिस लाइंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सोनेट नंबर 104. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोनेट नंबर 104 से 104 नंबर सोनेट से इनके लिया गया है कि फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ एज अम्ब्रेड एर. एर मीन्स क्या होता है? बिफोर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइजेंडर इज ए कैरेक्टर इन. लाइजेंडर किस प्ले का कैरेक्टर है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का. ये सारे क्वेश्चंस टीजीटी 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं. देखिए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ही आपकी कैरेक्टर है हर्मिया, हेलेना, डेमेट्रियस, लाइजेंडर. ये सारे कैरेक्टर्स किस में हैं आपके? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में. ये कब लिखा गया था? 1595 to 96 और 1600 में, 1600 में ये पब्लिश हुआ था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The first folio, the first collected edition of Shakespeare's play was edited by Hemming and Thomas Sackville, Nicholas Udall and Thomas Norton, and Nicholas Udall and Condell, Hemming and Condell. The answer is Hemming and Condell. ओके फ्रेंड्स, तो इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए रखते हैं. ओके, थैंक यू.